नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय, सब्जेक्ट, टॉपिक जो मैंने लिया है वह है कि कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाने से आपकी जिंदगी में क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, बदलाव जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, आपको देखने को मिलते हैं। देखिए, कुत्ता दो प्रकार से हो सकता है। एक जो आवारा है, बाहर घूमता है। एक जो आपने अपने घर में पाला है। अब जो लोग कुत्ते को पालते हैं उनके कई कारण हो सकते हैं। एक, उन्हें कुत्ता प्रिय है। एक, स्टेटस का सिंबल भी होता है कुत्ते को पालना, कि हम पैसे वाले हैं तो हमने कुत्ता पाला हुआ है। लेकिन बात चाहे कोई सी भी हो, चाहे आप स्टेटस के लिए पालें या आप प्यार के लिए उसे पालें, उसके कुछ ऐसे फायदे आपको इनडायरेक्टली मिल जाते हैं जिसका आपको पता ही नहीं होता है। वैसे तो काले कुत्ते को पालना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि काला कुत्ता जो होता है वो काल भैरव से जोड़ा गया है। काले कुत्ते जब भी आप अपने घर में पालते हैं तो इससे आपका शनि और राहु केतु भी ठीक हो जाता है। तो कुत्ते को अगर आप रोटी खिला रहे हैं, कुत्ते को अगर आप रोटी खिला रहे हैं तो आपको हमेशा काल भैरव भगवान का आशीर्वाद मिलता है। आपकी अकाल जो मौत होती है वो टल जाती है। बहुत से लोगों को मौत का भय रहता है, डर रहता है। तो ऐसे इंसान जो मौत से डरते हैं वो कुत्तों को खिलाना चालू करें। काल भैरव जो काल के ऊपर हैं वो आपकी अकाल मृत्यु नहीं होने देंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आप कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो देखिए, इससे आपका केतु सही होता है, क्योंकि कुत्ते को केतु का भी रूप माना गया है और यह आपको बिजनेस में सफलता दिलाता है। केतु ग्रह आपको बिजनेस में सफलता दिलाता है। तो आप कुत्ते को सुबह और शाम रोटी डालें, और चाहे तो आप एक बार में एक रोटी भी डाल सकते हैं या दोनों में से एक समय भी आप चुन सकते हैं अपनी स्वेच्छा अनुसार। अगर आपका कहीं पर पैसा अटक जाता है तो वह पैसा भी आने लगता है, क्योंकि शनिवार के दिन अगर आप कुत्ते को रोटी डालना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे में आपका शनि ग्रह सही हो जाता है। देखिए, शनि जो ग्रह है वो कारक हैं आपके कर्मों के, आपसे मेहनत करवाते हैं और कुंडली में ये हमेशा अड़चन भी यही लाते हैं। तो इससे आपका शनि ग्रह जो होता है वो ठीक हो जाता है। अगर किसी भी इंसान की कुंडली के अंदर राहु और केतु अशुभ ग्रह आ जाते हैं तब वह काल सर्प योग बन जाता है। तब उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ऐसा इंसान असफलता को हमेशा देखता है, एक के बाद एक असफलता मिलती चली जाती है। तब भी इंसान यह उपाय कर सकता है, उसे 100% फायदा मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यही आ जाती है कि इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि आपको फायदा मिले ना मिले। किसी भी जानवर को अगर आप भूखे पेट से हटा देते हैं, उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है, उसकी भूख तृप्त हो जाती है, तो वो आपको दुआएं देगा। किसी भी राक्षस का भी अगर आप गुणगान करेंगे तो उसके अंदर भी अच्छी भावना आ जाए कि अरे ये तो मुझे पुकार रहा है, मैं क्यों इसका अहित करूं। तो बस ऐसी ही भावना जो होती है वो जानवर के अंदर ज्यादा होती है। तो कोई भी जानवर जिसको भी आप खाना खिलाएंगे तो आपको पुण्य मिलेगा। तो जब कुत्ते को भी ऐसे ही आप खाना खिलाते हैं तो आपको पुण्य मिलता है, आपके बुरे कर्म जो होते हैं वो धीरे धीरे कट जाते हैं, आपका कल्याण होने लगता है। और दूसरी बात आती है कि आपके अंदर परोपकार की भावना विकसित होती है। क्योंकि देखिए, दो तरीके के लोग होते, एक जो दुत्कारते हैं कि भाग जाओ, एक जो होते हैं खिलाते हैं। अब जो खिलाने वाला है, जिसे हम पालनहार कहते हैं, जो श्री हरि नारायण विष्णु है, वो बड़े हुए, क्योंकि उनकी नजर में सभी एक समान है। तो जो इंसान खिलाता है वो हमेशा बड़ा होता है। जो इंसान हमेशा डांटता है, मारता है, उससे चुप कराने वाला, संभालने वाला बड़ा होता है। तो खिलाने वाला हमेशा इंसान बड़ा होता है। आपके मन के अंदर ऐसी भावना है, राइट। तो जब भी आपके अंदर ऐसी भावना आएगी हम खिलाएंगे तो एक गुण आपके साथ अपने आप आ जाएगा, अपने आप आपके अंदर विकसित होगा। वो होता है दयावान का, यानी आप दयालु बन जाते हैं। आप पशु पक्षी सबसे प्रेम करेंगे, दया की भावना आपके अंदर आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। तो चाहे
कोई भी कुत्ते को खिलाता हो, कोई भी, इसे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है, जो भी इंसान जानवरों को खिलाता है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ये लक्षण आते हैं। ऐसा इंसान जीवों से प्रेम करता है। और जब भी आप ऐसी भावना लाएंगे, यानी अच्छी भावना लाना चालू करेंगे, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपके अंदर से निगेटिव एनर्जी उतरेगी। क्योंकि एक इंसान जो है हमेशा देर तक जग रहा है, देर तक सो रहा है, ऊटपटांग खाना खा रहा है, सभी प्रकार के कुकर्म कर रहा है, कुकृत्य कर रहा है, तो ऐसा इंसान कैसे किसी जानवर से प्रेम कर सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर ये भावना आई तो 100% कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि मैं गलत कर रहा था, मैं सही करूं। तो ये पहला ही संकेत है कि नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर से अब जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, जाएगी। और देखिए, कुत्ता जो होता है, जैसा कि मैंने कहा, भैरव का रूप है ना। कुत्ता से आपको परोपकार मिलता है, आपके अच्छे कर्म होते हैं, कुत्ते से आपके ग्रह ठीक होते हैं। तो इस समय आप जिंदगी में हर्डल्स यानी संघर्ष कम करते हैं, असफलता का मुंह नहीं देखते हैं। तो जब आप इतनी चीजें पाएंगे तो 100% गारंटी है कि आपके ये जो कर्म हैं वो अगले उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। जब जुड़ते चले जा रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप मृत्यु को भोगेंगे उस समय आप स्वर्ग में ही जाएंगे, आपको नरक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। देखिए, इसका सीधा सा एक उदाहरण है युधिष्ठिर। जब महाभारत में युधिष्ठिर गए थे तो स्वर्ग में उनके साथ उनका कुत्ता ही गया था। ठीक है, तो यहां ये बात आपको समझनी चाहिए, आपके अंदर इंसानियत का विकास होगा, इसमें कोई शक नहीं है। इंसानियत आपके अंदर आएगी, कूट कूट के आएगी। और देखिए, एक सबसे बड़ी बात आती है कि आपके घर में कोई चोर नहीं घुस सकता है। आप कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो ये रोटी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जानवर बहुत समझदार होता है, आपकी हर बात मानेगा। आप उसे अपने हिसाब से ट्रेंड कर सकते हैं, उसे ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपके घर के परिवार की सबकी रक्षा करेगा। आपको कैमरे की भी जरूरत नहीं है, किसी भी मामूली ध्वनि जो होगी, कोई सी भी, उसको वो सुन सकता है। आपके कान इतना तेजी से नहीं सुन सकते, वो देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। आप देखिए कुत्ते को कैसे यूटिलाइज करते हैं लोग। आजकल तो डिफेंस हो गया है, पुलिस में हो गया, हर जगह कुत्ते पाले जाते हैं क्योंकि वो इतने समझदार होते हैं। आप उन्हें बहुत जल्दी ट्रेंड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि कुत्ता आपका फायदा कराता है। ठीक है, तो कुत्ते से बहुत आपको फायदे मिलते हैं, आपके जो कर्ज होते हैं वो भी मिट जाते हैं। आप देखेंगे कुत्ता जो होता है उसको पालने से लक्ष्मी माँ खुश होती हैं। लक्ष्मी माँ जो धन की देवी है, माँ है, वो खुश हो जाती है। ठीक है, आपके घर में कभी भी कुत्ता जो होगा, जैसे कोई भी अकाल मृत्यु आनी होगी या कोई भी ऐसा संकट आना होगा, देखिए कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगेगा, उसे पता चल जाता है, जो आप नहीं देख सकते हैं। इवन कोई ऐसी निगेटिव एनर्जी, आप साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आपके घर में किसी ने किया कराया कर दिया हो, किसी के ऊपर कोई बाधा हो, तो वो कुत्ता पहचान लेगा तुरंत। अगर आपके घर में कोई निगेटिव एनर्जी घुसने वाली होगी तो कुत्ता घुसने नहीं देगा, ऐसा भौंकेगा। और कुत्ते का पहरा जहां पर होगा, वो शक्ति काले कुत्ते से डरती है, हमेशा कुत्ते को देख के भागेगी, वो अंदर नहीं घुस पाएगी। तो ये है कि ऐसे में आपके जो परलौकिक प्रकार की बीमारी होती है, जिसका कोई रूप नहीं होता है, वो नहीं आ पाएगी आपको, यानी वो नहीं आ पाएगी। आपके घर में कोई दूसरा दुश्मन भी नहीं घुस पाएगा। और अब इस वीडियो के टॉपिक की सबसे बड़ी मैं बात करता हूं। देखिए, बहुत से घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, एक भी काम बनता नहीं है, एक के बाद एक काम बिगड़ने लग जाता है। ठीक है, तो झगड़े होना, ये काम बिगड़ना, इससे घर में अशांति ही फैलती है। लेकिन जब आप ऐसा काम करने लगते हैं तो आपके सारे ग्रह अनुकूल चलने लग जाते हैं और आपको बहुत सारा इसका फायदा मिलने लग जाता है। तो कुत्ते आपके लिए बहुत वरदान दायक हो सकते हैं, आपको फायदा दे सकते हैं, बस बशर्ते कि आप उन्हें खाना खिलाएं नियमित रूप से। जरूरी नहीं है कि आप बहुत फैंसी उन्हें खाना खिलाएं, अगर आप उन्हें रोटी सब्जी नॉर्मल भी खिलाते हैं तो भी वो खुश रहते हैं। बाकी कुत्ते को आप जिस प्रकार से खाना खिलाएंगे वो उसी के अनुरूप ढल जाएंगे। आपने अपना भी खाना उन्हें खिलाएंगे तो उसी हिसाब से खाना खाना चालू कर देंगे। सो आई होप आपको यह तो समझ में आ ही गया है कि कुत्ते आपकी जिंदगी में कितना महत्व रखते हैं। तो ये केवल स्टाइल और फैंसी टर्म नहीं है,
इसको एस्ट्रोलॉजी से भी आप जोड़ सकते हैं, स्पिरिचुअल से जोड़ सकते हैं। कुत्ते वरदान होते हैं भगवान का, और हर जानवर के अंदर भगवान विराजमान है। तो सेवा करिए, मेवा खाइए और जिंदगी में सफलता पाइए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।